नमस्कार दोस्तों, मैं आयुषी एक बार फिर आप लोगों का स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल डायनेमिक एजुकेशन में। दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में बात किया था कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड में एडमिशन प्रोसेस शुरू हो गए हैं। अभी तो फ़िलहाल 2 कोर्स के लिए वो लोग एडमिशन ले रहे हैं और वो कोर्सेज़ का नाम है MBA और MTech प्रोग्राम्स, जिसका एडमिशन वो लोग गेट और कैट स्कोर बेसिस पे ले रहे हैं। ठीक है, आज हम इसके रिगार्डिंग बात करेंगे कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस जो कि आप लोगों को फुलफिल करना है एडमिशन प्रोसेस के दौरान। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि वो लोग क्या क्या इंस्ट्रक्शंस दिए हैं। पहला इंस्ट्रक्शंस ये है कि हर एक कैंडिडेट को जो भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड में अप्लाई कर रहा है MBA और MTech के लिए, उनके पास गेट और कैट स्कोर कार्ड वैलिड होना चाहिए। ठीक है, और उनको पार्टिसिपेट करना ही होगा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और काउंसलिंग प्रोसेस में, तभी वो कैंडिडेट की एडमिशन हो सकती है। ठीक है, इसके रिगार्डिंग उन्होंने 2 कंडीशंस निकाले हैं। ये सारे कंडीशंस को अगर आप लोग फुलफिल करेंगे तो आप लोग शिक्षा से एलिजिबल होंगे वहाँ के एडमिशन के लिए। ठीक है, चलिए आगे हम बताते हैं कि कौन कौन से कंडीशंस हैं जिसके लिए अगर आप लोग उसको क्लियर कर लेते हैं तो आप लोग एलिजिबल होंगे। पहला कंडीशन उनका ये है कि आप एनी हाउ कैट और गेट एग्जामिनेशन में अपीयर्ड हुए हों और उसका वैलिड स्कोर कार्ड आपके पास हो। जो भी प्रोग्राम के रिगार्डिंग आपने एग्ज़ाम दिया हो उसका वैलिड गेट और कैट स्कोर कार्ड हो आपके पास। ठीक है, ये सबसे बड़ी इंफॉर्मेशन है। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे दूसरा इंस्ट्रक्शंस के बारे में कि कैंडिडेट को, जो भी कैंडिडेट खुद रिस्पॉन्सिबल होंगे, इट इज़ अ सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट। ये सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कैंडिडेट की कि इंश्योर करें कि एलिजिबिलिटी ऑफ द एट अ काउंसलिंग स्टेज पे जो एलिजिबिलिटी होगी उसको इंश्योर करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी कैंडिडेट की खुद की होगी। अगर ये इरिलेवेंट पाया जाएगा या इनकरेक्ट पाया जाएगा तो उनके एडमिशन प्रोसेस के बाद अगर इस चीज़ की जांच हुई और वो इरिलेवेंट या इनकरेक्ट पाया गया तो उनका एडमिशन डायरेक्ट खारिज कर दिया जाएगा। अब हम नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन की तरफ पढ़ेंगे। तो कैंडिडेट जो होंगे, और ये बात आप खास तौर पे याद रखें कि जो भी यहाँ पेमेंट करना होगा वो मेल कैंडिडेट को ही करना होगा और उनके जो रजिस्ट्रेशन वेबसाइट है, रजिस्टर्ड वेबसाइट है, उस पर आपको रेगुलर विजिट करते रहना होगा। और उनका रेगुलर वेबसाइट कौन सा है वो मैं बता देती हूँ कि www.cuj.ac.in पे वो नॉन रिफंडेबल फ़ी होगा। ठीक है, जनरल या मतलब अनरिजर्व्ड या OBC या EWS कैंडिडेट को 800 रुपये देने होंगे। ठीक है, और ST/SC कैंडिडेट्स को 400 रुपये देने होंगे। PWD कैंडिडेट्स को 200 रुपये ही देने होंगे। ठीक है, और रजिस्ट्रेशन प्रोसेस शुरू हो चुका है। ये देखिए, आप लोगों को बताया जा रहा है कि 7 जून 2021 से रजिस्ट्रेशन प्रोसेस शुरू हो गया है और ये रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को चेक करने के लिए और आगे की प्रोसेस करने के लिए आप लोगों को रेगुलर विजिट करना होगा यूनिवर्सिटी वेबसाइट को। ठीक है, ये 27 तारीख लास्ट डेट बताया गया है और इसके बाद जो भी कैंडिडेट अप्लाई करना चाहेंगे उनको कंसिडर नहीं किया जाएगा। ये आपका था इंस्ट्रक्शन नंबर 4। अब हम इंस्ट्रक्शन नंबर 5 के बारे में बात करेंगे कि जो भी कैंडिडेट अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी देंगे वो खुद का ही देंगे।
या फिर अपने फैमिली मेम्बर्स का मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी भी यूज़ कर सकते हैं। और किसी का भी आप मोबाइल और ईमेल आईडी जो कि नहीं दे सकते हैं अननोन पर्सन का, इसलिए क्योंकि अगर आप किसी अननोन पर्सन का ईमेल आईडी या फिर मोबाइल नंबर देंगे तो आपको सूचना प्राप्त करने में विलंब हो सकता है और विलंब करने में शायद आपकी प्रक्रिया छूट सकती है। ये तो हुई मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी की बात। अब हम बात करेंगे कि जो भी अकाउंट आप यूज़ करेंगे पेमेंट का, वो खुद का होना चाहिए या फिर फैमिली मेम्बर का ही होना चाहिए। इन केस अगर आपका एडमिशन नहीं हुआ तो वो लोग उसी अकाउंट जो रेफर्ड अकाउंट नंबर दिया गया है उसी में वो लोग पेमेंट कर देंगे। अगर आप किसी अननोन इंसान का ईमेल आईडी या फ़ोन नंबर या पेमेंट के लिए कोई अकाउंट यूज़ करते हैं तो आपको एक तो सूचना समय पे नहीं मिल पाएगी और दूसरा आपको रिफंड करने में भी प्रॉब्लम हो पाएगा यूनिवर्सिटी के द्वारा। ठीक है, इस बात का खासा ध्यान रखा जाए। और बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि आपको फ़ी रिसिप्ट का कॉपी भी रखना होगा। अगर आप लोग इसको नहीं रखेंगे तो आपके आगे के प्रोसेस के लिए भी प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। तो फर्दर रेफरेंस के लिए या फ्यूचर रेफरेंस के लिए आपको इसकी कॉपी रखनी होगी। ये थे कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस। और आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रखने होंगे ये भी आप एक बार देख लीजिए कि यहाँ पे बताया गया है कि आपको क्वालिफाइड एग्जामिनेशन का सर्टिफिकेट रखना होगा, कैटेगरी सर्टिफिकेट रखना होगा, गेट CAT स्कोर कार्ड रखना होगा, कैरेक्टर सर्टिफिकेट रखना होगा, CLC, माइग्रेशन, SLC ये सब रखना होगा, सेल्फ डिक्लेरेशन रखना होगा और अदर सर्टिफिकेट्स रखना होगा जो एप्लीकेबल होंगे। और जो भी डिपार्टमेंट के द्वारा मांगा जाएगा वो सारे सर्टिफिकेट्स आपको रखने होंगे। अगर आप इसको इन अकॉर्डिंग नहीं कर पाए, इन ऑर्डर नहीं कर पाए वेरिफिकेशन के दौरान, तो प्रोविज़नल मेरिट लिस्ट में आपका नाम पब्लिश्ड हो जाएगा यूनिवर्सिटी वेबसाइट पे। ठीक है, और एक बात का खासा ध्यान रखा जाए और ये जनरल इंस्ट्रक्शंस के तौर पे भी यहाँ पे दिया गया है कि आपको हमेशा अपना रेगुलर ईमेल आईडी विजिट करना चाहिए, क्योंकि जो एडमिशन प्रोसेस होता है वो तो ऑटोमेटिक होता है, अलॉटेशन होता है, तो उसका आपको मेरिट लिस्ट में आपका नाम है कि नहीं ये आपको ईमेल के थ्रू ही पता चलेगा। तो ईमेल को रेगुलर विजिट करते रहना चाहिए और करते रहना होगा इस एडमिशन प्रोसेस के दौरान भी। तो उसी प्रकार देखिए इंस्ट्रक्शंस नंबर 9 दिए गए हैं, 10 दिए गए हैं, 11 दिए गए हैं, 12 दिए गए हैं, 13 दिए गए हैं, 14 दिए गए। ये सारे क्राइटेरिया को अगर आप फुलफ़िल कर लेते हैं तो आप एडमिशन के लिए एलिजिबल होते हैं और आपको एडमिशन मिल जाएंगे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड में। ऐसे ही हमारे चैनल को देखते रहिए और अपना सपोर्ट प्यार हमें ऐसे ही देते रहिए। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर करें।